हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और डीसीसी के इतने अमेजिंग रिजल्ट के साथ साथ में हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है, सारे रैंकर्स का इंटरव्यू लेने की सीरीज। और उसी सीरीज में आप ये नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं, हमारी ऑल इंडिया रैंक 39 अक्षता खंडेलवाल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस अक्षता, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड टू योर फैमिली। थैंक यू सो मच मैम। एक बहुत बेसिक जनरल सवाल पूछूंगी, बट कैसा लग रहा है रैंक ला करके? मैम ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस गोल को आप इतने टाइम से अचीव करना चाहते थे वो जस्ट आपके सामने आ गया है। ओके, तो लाइक ड्रीम। अक्षता की पूरी जर्नी जानते हैं, स्टार्टिंग से कैसा रहा है। अब उससे पहले अक्षता का एक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं सभी लोग। तो अक्षता, सेल्फ इंट्रोडक्शन। So my name is Akshita Khandelwal and I got almost 359 marks in foundation and because of 1 mark I don't got the all India rank. तो मुझे लगता है कि वो दुख अक्षता के मन में था कि एक नंबर से ऑल इंडिया रैंक फाउंडेशन में रह गई, तो उस दुख को पूरा इंटर में उसने कैरी आउट करा और रैंक फ्रॉम द फर्स्ट डे मतलब मेरे दिमाग में था कि रैंक लानी है, पर ठीक है ऐसे बोल नहीं पाते थे, बट एग्जैक्टली हाँ, बिकॉज एंड रिजल्ट क्या हो क्या ना हो वो हमें कुछ नहीं पता, एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल। ऑल राइट, तो इंटर में आपके लिए सबसे बड़ी जो चुनौती थी, जो सबसे बड़ा आपका चैलेंज था, वो क्या था अक्षता? मैं एंजाइटी, मैं सब कुछ पढ़ लेती थी बट फिर भी मुझे मतलब एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती थी। जस्ट लाइक मेरा एफएम का पेपर था, मुझे सब मतलब पास्ट कंटिन्यू ईयर्स में ही बहुत गंदे पेपर आ रहे थे एफएम में, तो दिमाग में तो था ही एफएम में गंदा पेपर आएगा। गंदे पेपर का मतलब डिफिकल्ट पेपर, मतलब पेपर कहीं से भी आ जाए। हाँ मतलब आउट ऑफ कोर्स भी पेपर आ जाता था कभी कभी। तो मैं पूरी रात एफएम के पेपर में सोई नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे पेपर था एंड पेपर वाज सो मच इजी, मतलब पूरा पेपर बुक से था, मतलब फर्स्ट टाइम ही हो रहा था। एंड मतलब जिस चीज के लिए मैंने इतना स्ट्रगल किया, मुझे सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स मेरे एफएम में 77। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस अगेन। तो एंजाइटी से, जैसे अक्षता ने बताया कि एंजाइटी उसका सबसे बड़ा रीजन था कि उसको स्टार्टिंग से डर लगता था कि मैं इनफैक्ट क्लियर कर भी पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। रैंक का सोचना तो एक बहुत ही अलग बात होती है, बट क्लियर करना नहीं करना वो भी आपकी एंजाइटी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो कैसे आपने एंजाइटी से लड़ा, कैसे आपने इसको ओवरकम करा? 3 to 4 मंथ हमें कंटिन्यू रेगुलर स्टडी करनी होती है, तो बहुत मेस्ड अप हो जाता है। तो मैंने स्टार्ट किया था कि लाइक 8 o'clock मैं मतलब अपना डिनर विनर कर लेती थी, मैं 10 मिनट्स के लिए टेरेस पे जाती थी। मैं वॉक करती थी वहाँ पे और फिर रीस्टार्ट करती थी, तो थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता था और अच्छा लगता था। बिल्कुल, रीस्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई गेस आप सबने 12th फेल तो अभी तक देख ली होगी। रीस्टार्ट का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ऑल राइट, तो अब अक्षता से जानते हैं दैट हाउ डीसीसी हैज हेल्प्ड अक्षता इन अचीविंग हर ड्रीम्स। यस मैम, डीसीसी की फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट सीरीज जिसे हम ट्रस्ट सीरीज बोलते हैं। yes, तो क्या ट्रस्ट डेवलप हुआ? यस मैम, और मतलब मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था, क्योंकि सबको लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग है, हम स्टडी कैसे करेंगे, बट लास्ट में जो आपके कंटिन्यू 8 दिन वो पेपर होता है, तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है कि आपको अपने जो मेन एग्जाम्स में है तो उसको कैसे करना होता है। जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग थी, सबकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बहुत स्मूथ होती है बट मेरी नहीं थी, मेरी ऑडिटिंग स्ट्रॉन्ग थी। तो मुझे उसके मार्क्स से पता लगा कि नहीं, पहले मुझे ऑडिट अच्छे से कवर करनी है, फिर मैं कॉर्पोरेट कर लूंगी। तो दिस हेल्प मी अ लॉट। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हम सब सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज से टाइम वेस्ट होगा या हम 3 घंटे वहां जाकर के बैठेंगे, इससे अच्छा हम घर पे 3 घंटे में बहुत कुछ कवर कर लेंगे। बट ये ओनली एंड ओनली हमारे दिमाग का इल्यूजन होता है, हम नहीं कवर करते हैं। इनफैक्ट वो 3 घंटे हम वेस्ट कर देते हैं yes. ये सोचने में कि हम क्या पढ़े, ये एनालाइज करने में ही हमारे 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं। और ऐसे में अगर आप आकर के टेस्ट दोगे तो आपका वो 3 घंटे यूटिलाइज होंगे। तो अक्षता, आपके कितने टेस्ट हुए थे इधर? मैम 3 टेस्ट, मतलब बेसिकली 3 टेस्ट सीरीज हुई थी। पहले तो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज हुई थी, फिर हाफ ऑफ टेस्ट सीरीज हुई थी एंड 1 फुल कोर्स, मैंने तीनों टेस्ट सीरीज। बिल्कुल, तो हम यहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मतलब आपके इंडिविजुअल चैप्टर्स भी आएंगे, फिर आपकी पार्शियल सिलेबस की टेस्ट सीरीज होती है, और फिर आपकी कंप्लीट सिलेबस की टेस्ट सीरीज होती है जो 8 डेज रेगुलर चलती है। तो वो 8 डेज में आपको पूरा अंदाजा लग जाता है कि आपको एग्जाम में कैसे 8 दिन कंटिन्यू करना है।
जैसे मैं और एक और चीज कहना चाहूंगी कि कल जैसे कल आपको कुछ स्टार्ट करना है तो आपको आज पता होना चाहिए कि कल आपको क्या पढ़ना है। मैम वन डे मतलब मेरा ऐसे ही एक दिन वेस्ट हो गया था, मैंने एक दिन पहले डिसाइड नहीं किया था मुझे क्या पढ़ना है, मुझे 3 घंटे सोचने में लग गए कि मैं पढ़ूँ क्या। देखिए 3 घंटे सिर्फ ये पता लगाने में लग गए कि मैं पढ़ूं क्या, क्योंकि एक दो बार मतलब 2 बार तो सब रिविजन हो चुका होता है, फिर ये पढ़ने का मन नहीं होता, ये पढ़ने का मन नहीं होता, पर पहले से डिसाइड होना चाहिए कि क्या पढ़ना है अपन को नेक्स्ट डे। ये तो टेस्ट सीरीज का था। अब जब आप फर्स्ट टाइम क्लासेस लेने बैठे थे, जो आपका क्लास के टाइम का ड्यूरेशन था, जब आपका सिलेबस चल रहा था, तब का एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब सिलेबस देखा था तो सिलेबस इज सो वास्ट, मैं तो देख के ही डर गई थी। फिर जैसे जैसे मतलब क्लासेस ऑन हुई तो मैं क्लासेस में एकदम पंक्चुअल रेगुलर थी, मतलब कोई बंक वंक कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ। लोग करते हैं। मैं टेस्ट मतलब घर पे जाती थी, फिर 3 घंटे रिविजन के होते थे, और फिर जो मतलब 3 घंटे से कम भी हो जाता था, ज्यादा भी होमवर्क देते थे तो वो रेगुलर करती थी। मतलब बाय चांस नहीं हो पाया, और क्लासेस तो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आप क्लासेस बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। कितना सपोर्ट आपको टीचर्स का रहा इन अचीविंग दिस? मैम मतलब बहुत ज्यादा, सो मच, सोलह मैम, आप, दीक्षा मैम एंड अखिलेश सर, दिलीप सर, मतलब बहुत ज्यादा सब, मतलब पढ़ाई तो खुद को करनी होती है पर मेंटल सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए। मेंटल सपोर्ट होता है और एक गाइडेंस होता है टीचर्स का। मेन आई वुड से दैट यही रोल होता है कि एक स्टूडेंट को प्रॉपरली गाइड करना, क्योंकि अगर आप गाइड कर दोगे तो उस रास्ते पे चलना उसको खुद को है, नो डाउट, बट रास्ता दिखाना टीचर का काम होता है। तो अक्षता के लिए ये गाइडेंस डीसीसी ने आई थिंक अक्षता को हेल्प करा है बहुत ज्यादा। ऑलराइट, और कुछ अक्षता आप अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे? मतलब कंसिस्टेंसी सो मच इम्पॉर्टेंट इन आवर जर्नी। आप ये चाहोगे कि आप लोग 3 महीने लास्ट में पढ़ के पास हो जाओगे, दिस इज अ 50-50 पॉसिबिलिटी। मैं ऐसा नहीं कह रही कि नहीं हो सकते, बट 50-50 है। तो चाहे स्टार्टिंग से कम टाइम दो, 2 घंटे 3 घंटे, पर स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए आपको। लोग पूछते हैं 3 घंटे में पढ़कर, सॉरी 3 महीने में पढ़कर के क्या हम बोथ ग्रुप क्लियर कर सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? मैम मेरे लिए लाइक मैं स्टार्टिंग से पढ़ रही थी, फिर भी मुझे इतनी एंजाइटी हो रही थी, तो लास्ट में तो पता नहीं, मतलब सबका अपना अपना नेचर होता है, बट मुझे लगता है कि ठीक है, बहुत ज्यादा वो कर सकते हो तो कर सकते हो, वो अपने अपने पर्सन पे डिपेंड करता है खुद पे। लेकिन आप टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि टेस्ट देना इज मस्ट। आप ये मान लीजिए कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, आपके लिए मैंडेटरी है। और इतने टेस्ट आई डोंट थिंक सो कहीं पर भी आपके लिए जाते होंगे। यहाँ पर आपके अप्रोक्सीमेट 33 to 35 टेस्ट हो जाते हैं इन टोटल, अगर हम देखें तो ऐसे में तो डेफिनेटली आप अगर अच्छे से देते हो कंसिस्टेंसी के साथ, जैसे अक्षता ने और बाकी रैंकर्स ने एंड जो स्टूडेंट्स पास हुए उन सब ने दिया था, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, अक्षता की एक बात थी कि अक्षता को ना सबसे ज्यादा डर लगता था एफएम के अंदर। और सबसे ज्यादा मार्क्स अक्षता के किस में आए हैं? एफएम में ही सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो आप पेपर दे के आ रहे हो, आपको नहीं पता, आपको लग रहा है कि आपका पेपर खराब हुआ है, क्या पता मैं इसकी वजह से पास हूँ नहीं हूँ, बट यू नेवर नो कि चेक करने वाले पे या आप क्या लिख करके आए हो, क्या पता आप बहुत अच्छा लिख के आए हो, राइट? सबसे हाईएस्ट मार्क्स उसी सब्जेक्ट में आए जिसमें सबसे ज्यादा डर लगता था। और जो सबसे इजी पेपर बोलते हैं ओएमएसएम, दिस टाइम इट वाज डिफिकल्ट। हाँ, तो ऐसा हुआ कि ठीक है, हमें एग्जैक्ट क्वेश्चंस वो नहीं आते थे, बट थोड़े बहुत टॉपिक और रिलेटेबल टॉपिक्स तो हमने पढ़े थे, तो हमने वैसे ही किया था, आई गॉट 64 मार्क्स इन ओएम। मतलब अच्छे, ठीक है, एवरेज मार्क्स से पास हो गए थे। नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स थे, बिकॉज एग्जामिशन लाने को बहुत अच्छा ही बोला जाता है। आपके एग्जामिशन अगर आ गई किसके अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो दैट मीन्स आपने उसमें एक्सेल कर लिया। दिस इज प्रोफेशनल एग्जाम। यहाँ हम 90 एम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इनफैक्ट। ओके, सो अक्षता, अब आगे क्या प्लान्स हैं आपके? मैम पहले मैं पढ़ाई करूंगी फाइनल के लिए 6 to 7 मंथ्स, फिर ट्रेनिंग पे, फिर देन फाइनल। बिल्कुल, पहले पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज अभी आपका ना ट्रैक चल रहा है, आपका रिदम चल रहा है पढ़ाई करने का। अगर आप इसे छोड़ करके पहले ट्रेनिंग पे चले जाते हैं तो वो आपका रिदम टूट जाता है, और वो दोबारा मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज फाइनल अब और भी थोड़ा सा लेवल अप आएगा। फाइनल लेवल है, इसके बाद सीधा आपको डिग्री मिलेगी, आप एक प्रोफेशनल कहलाओगे। तो फाइनल का लेवल अच्छा होता है बहुत। कुछ सोच रखा है फाइनल में भी रैंक या? अब इंटर में है तो फाइनल में बिल्कुल, अब इंटर में रैंक है तो फाइनल में डेफिनेटली लाने की कोशिश करेंगी अक्षता।
और आप फाइनल में आप डीसीसी ही रिकमेंड करेंगे सबको? कुछ रीजन उसके लिए, क्यों? बिकॉज टेस्ट सीरीज और मेजर सपोर्ट, टेस्ट सीरीज एंड टीचर्स का सपोर्ट एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस, उसके साथ साथ में आपको क्लासेस में भी बहुत सारी एडवाइस दी जाती है, ये सब कुछ? ओके, क्लासेस में बताया कि पेपर पैटर्न किस तरीके से आता है, मतलब अगर क्वेश्चन नहीं आया तो वो कैसे सॉल्व करना चाहिए, दैट हेल्प्स मी अ लॉट इन माय एग्जाम्स। बिकॉज सी हियर एट डीसीसी ऑल द फैकल्टीज आर प्रोफेशनल, तो वो आपको जो गाइडेंस देंगे वो प्रोफेशनल गाइडेंस होगी, एंड ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग this video are pursuing your professional course, so it is very important for you all. अक्षता, कोई final message सबके लिए? Keep consistent and keep studying. Okay, stay consistent, ये सबसे बड़ा मैसेज है हमारी ऑल इंडिया रैंकर का। एंड ये एक बात बता दूं कि ये एक बुक वॉर्म नहीं है। Yes, I have seen her, ये बिल्कुल भी बुक वॉर्म नहीं है, ये पढ़ती भी है, ये मजे भी करती है। तो आपको भी ऐसे ही लाइफ में रहना है, आप पढ़ाई करो पढ़ाई के समय पर, नो डाउट आप अपनी लाइफ भी एंजॉय करो, उसे मत सैक्रिफाइस करो, बट जब पढ़ने की बात आई तब। मैम आई हैव क्लोज माय सोशल मीडिया अप्रॉक्स 4 to 5 months, 4 से 5 महीने के लिए दूर हो जाओ, मतलब एकदम ऑन भी नहीं करके देखा था मैंने 4 से 5 महीने के। एंड द डे व्हेन माय एग्जाम्स आर कंप्लीटेड आई जस्ट लॉग इन माय इंस्टाग्राम, सेम डे इंस्टाग्राम लॉग इन करा है। तो देखो अक्षता का तो नहीं होगा बाबू सोने वाला कोई सीन, लेकिन अगर किसी का है तो 3-4 महीने के लिए ये बाबू सोना थाना थाया सब भूल जाओ। ओके, कुछ नहीं याद रखना है आपको, इट वॉज जस्ट अ जोक। ओके, सब कुछ भूल जाओ, केवल अपनी उन 8 किताबों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, तभी आप ऐसे बैठ करके इंटरव्यू दे करके अपनी फैमिली को प्राउड करवा सकते हो। देखिए, खुद से ज्यादा प्राउड आई गेस आपकी फैमिली को होता होगा। माय ग्रैंडमदर, सो क्या रिएक्शन था फैमिली का? मतलब जस्ट अमेजिंग, माय मदर जस्ट स्टार्टेड क्राइंग। ओके, और आज कैसा फील हुआ जब आपको सीएमए भवन बुलाया गया? बहुत अच्छा, वो मतलब गर्ल स्पीच देती थी तभी भी मेरी मम्मी रो रही थी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो, खुद को खुशी मिलती है ऑल इंडिया रैंक से, नो डाउट, बट जो हैप्पीनेस आप अपनी फैमिली के चेहरे पर देखते हो ना, वो और मोटिवेशनल होती है, राइट? तो जून 24 वालों के लिए ये वीडियो एक आई गेस इंस्पिरेशनल वीडियो होगा। आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू अक्षता।